Morning students. Today we are going to start the next method of BRS बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट. इसके अंदर हमारे पास क्या दिया होगा, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा. जो कल हमने डिस्कस किया था उसमें क्या था, कैश बुक का कौन सा बैलेंस गिवन था, हमारे पास डेबिट बैलेंस गिवन था और हमने उससे क्या निकाला था, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस निकाला था. राइट. अब हमारे पास कैश बुक का ही कौन सा बैलेंस गिवन है, डेबिट नहीं गिवन, इसकी जगह पे हमारे पास गिवन है कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस. ठीक है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है. मैंने आपको कल भी बताया था अगर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो पासबुक का अब कौन सा बैलेंस निकलेगा, रिवर्स निकलेगा, क्रेडिट की जगह पे डेबिट बैलेंस निकलेगा. ठीक है. इस कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस को हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ भी कहते हैं और अनफेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं. इसके टू नेम हो सकते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है, और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी इसका नाम हो सकता है. तो पेपर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्रेडिट बैलेंस के दो नेम आएंगे, अनफेवरेबल भी और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ भी आएंगी. राइट. तो हम स्टार्ट करते हैं. इसमें हमने करना क्या, देयर इज़ अ माइनर चेंज. सिर्फ आपने कैश बुक के अनफेवरेबल बैलेंस को आपने माइनर साइड पे रखना है. ठीक है, जैसे हमने फॉर्मेट बनाया था ना लास्ट टाइम, जैसे ये वाला देखिए फॉर्मेट बना हुआ, ये वाला आपने फॉर्मेट विल रिमेन सेम. आपने प्लस माइनस लिखा, लास्ट वाले बैलेंस में हमने लिखा था बैलेंस एज पर कैश बुक और यहाँ था डेबिट, तो हमने उसे प्लस साइड में रखा था. बट बस आपने इसमें यही चेंज करना है कि बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है लेकिन इसका बैलेंस क्या रखोगे आप, माइनस साइड पे. बाकी क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, सब कुछ वैसे ही करेंगे जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन स्टार्ट. ये वाला आपके पास लिखा है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. यहाँ से मुझे पता लगा कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ये यहाँ से पता लगा कैश बुक का गिवन है 45,000. ये मैंने लिख लिया पहले, सबसे पहले ये देखिए 45,000 मैंने इस पर लिख लिया माइनस साइड पे. राइट. उसके बाद नेक्स्ट आइटम आपके पास गिवन है, एक बिल रिसीव हुआ 5,000 प्रीवियसली डिस्काउंट विद द बैंक. आपने बैंक से डिस्काउंट कराया हुआ था और बैंक से डिसऑनर हो गया है. डिसऑनर हो गया तो बैंक ने क्या कर दिया, उसको डेबिटेड. डेबिटेड मीन्स बैंक ने उसे क्या कर दिया, माइनस. आपको मैंने बताया था कि कल बैंक की जो पासबुक होती है, बैंक की पासबुक, उसका डेबिट बैलेंस हो तो वो होता है माइनस, मतलब बैंक इसे माइनस कर चुका है. अगर बैंक माइनस कर चुका है तो मुझे भी क्या करना है, इसको माइनस करना है. तो देखिए इसको माइनस कर दिया आपने यहाँ पे. राइट. सेकेंड आपके पास गिवन है, इंटरेस्ट जो है इन्वेस्टमेंट पे कलेक्ट किया है आपने. ठीक है, बैंक ने कलेक्ट किया और बैंक की पासबुक ने क्या किया है, क्रेडिटेड. बैंक ने अगर क्रेडिट किया है, प्लस किया है, तो मैं भी क्या करूँगी, प्लस, क्योंकि मुझे बैंक की इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही हैं तो मैंने भी अपनी बुक में क्या कर देना है, उसको प्लस कर देना है. राइट. नेक्स्ट आपके पास गिवन है, चेक डिपॉजिट किया है इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड. आपने कलेक्ट नहीं किया, चेक डिपॉजिट किया है बट आपने कलेक्ट नहीं किया, मीन्स आपने इसको क्या करना होता है, माइनस. तो आपके पास 7,500 भी क्या हो गया, माइनस, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड. नेक्स्ट पॉइंट आपके पास गिवन है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ओवरड्राफ्ट. मतलब आपको इंटरेस्ट चार्ज बैंक ने चार्ज किया है तो ये हमारा क्या होगा, बैंक बुक के अकॉर्डिंगली माइनस, क्योंकि बैंक ने हमसे खर्चा लिया है. देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा है, ये माइनस में पड़ा हुआ है. राइट. उसके बाद है, आपने एक चेक इशू किया है. चेक इशू मतलब किसी को दिया था बट उसने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया है, तो मैं वापस अपनी बुक में क्या कर लूँगी, ऐड बैक कर लूँगी. ये कल डिटेल में मैंने आपको बताया था कि आपने किसी को चेक दिया, ठीक है, बट आपने चेक दिया है लेकिन उस बंदे ने अभी तक चेक बैंक में जाके लगाया नहीं है, तो आप अपनी बुक में क्या कर लोगे, उसको कैश बुक में प्लस कर लोगे. तो ये आपकी बुक में क्या हो जाएगा, प्लस, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड के नाम से 11,350. नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, एक कस्टमर डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे जमा करा गया बैंक में, तो उसने क्या कर लिया, बैंक ने ऐड कर लिया, तो मुझे भी अपनी बुक में क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड ही करना पड़ेगा अपनी बुक में. आप चेक करो, ये बुक में ऐड हो गया. एक चेक रिकॉर्ड हुआ कैश बुक में, मतलब मैंने अपनी बुक में, कैश बुक तो मेरे पास है, मैंने अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लिया है कि मुझे पैसे आने वाले हैं. ठीक है, प्लस कर लिया मैंने अपनी बुक में, लेकिन जो पासबुक थी उसमें अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो मुझे अपनी बुक में भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. तो 17,500 मैं इसको माइनस कर दूंगी. बैंक ने मुझे चार्ज किया इंटरेस्ट, डेबिटेड मतलब पासबुक ने क्या किया, माइनस किया हुआ है, तो मुझे भी क्या करना है, माइनस करना है. ठीक है, जो पासबुक करेगा ना, अगर पासबुक ने डेबिटेड किया हुआ है तो हमने क्या करना है, डेबिटेड. अगर पासबुक ने क्रेडिटेड किया हुआ है तो हमने भी क्या करना है, प्लस करना है उसको. इन चीज़ों को आपने माइंड में बिठा लो आप. ठीक है, अब आपके पास जो आंसर आना है, यहाँ पे लिखना है बैलेंस एज पर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, तो आपका आंसर आएगा डेबिट, क्रेडिट की जगह पे डेबिट बैलेंस और कैश बुक की जगह पे पासबुक. ठीक है, ये भी ओवरड्राफ्ट होता है और जो हमारा निकल के आएगा वो भी हमारा ओवरड्राफ्ट होगा. इसके तीन नेम आएंगे, ओवरड्राफ्ट, अनफेवरेबल, ठीक है, या फिर यहाँ पे पासबुक का डेबिट बैलेंस या कैश बुक क्रेडिट बैलेंस. ये सारी सिचुएशंस अनफेवरेबल की ही होती हैं.
ठीक है। फिर आपने करना क्या है, बस इसको मैच इट करना है। देखिए इस साइड टोटल आ रहा है 25350, इसका आ रहा है 77350। आपने इसका डिफरेंस का जो है जो भी निकलेगा निकाल के उसको लिखोगे बैलेंस एज पर द कैश बुक ओवरड्राफ्ट। जो भी आंसर आप यहाँ पे आंसर उसको राइट डाउन कर दोगे। ठीक है, हमने 2 मेथड्स कर लिए हैं। आई रिपीट द 2 मेथड्स अगेन। आपके पास 2 कैश बुक हमने पूरा करा है। कैश बुक के अंदर हमारे पास 2 मेथड होते हैं, फेवरेबल, अनफेवरेबल। फेवरेबल मतलब जिसका बैलेंस जो है एज पर कैश बुक दिया है डेबिट बैलेंस। देखिए फॉर्मेट लर्न कर लिया, आपको कभी भूलेगा नहीं क्वेश्चन। बैलेंस एज पर कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा तो आपने क्या करना है, उसको इसको मानना है फेवरेबल बैलेंस है और इसका बैलेंस आप प्लस साइड डालोगे। अगर ये अनफेवरेबल वर्ड लिखा है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट लिखा है, डेबिट की जगह क्रेडिट वर्ड लिखा हुआ है, तब आपने इसके बैलेंस को माइनस साइड पे डालना है। ठीक है, इसमें गेम किसकी हुई, आपकी बैलेंस की। बैलेंस को आपने इसको प्लस साइड पे तब रखना है जब फेवरेबल होगा और माइनस साइड पे तब रखना है जब अनफेवरेबल होगा। और नीचे वाली सिचुएशंस को आपने एज पर द बैंक बुक, जो बैंक पासबुक करेगा सेम आपने उसको उसी के अकॉर्डिंगली ही करना है चीज़ें। अगर वो बैंक ने प्लस किया हुआ है तो हम भी प्लस करेंगे, अगर बैंक ने माइनस किया हुआ है तो हमने भी उसको माइनस करना है। ठीक है, ये दोनों ही हमारे मेथड कैश बुक के अकॉर्डिंगली हो चुके हैं। नाउ कम टू द पासबुक। पासबुक में क्या है, पासबुक में हमने रिवर्स चलना है। मीन्स अगर हम ये सोचते हैं ना जैसे इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, क्योंकि एक्चुअल में अब हम यहाँ पे हैं, देखिए हम इस पोजीशन पे हैं और अगर मुझे इस पोजीशन से ये पोजीशन 45,000 की चाहिए कैश बुक की, ठीक है, तो मुझे सारा रिवर्स जाना पड़ेगा। इट मीन्स अगर मैं ये सोचूंगी डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द बैंक तो प्लस होता है, अब मुझे पासबुक से कैश बुक जाना है तो मैं करूँगी माइनस। ठीक है, अगर मैंने बोला इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट तो बैंक ने चार्ज कर लिया, मेरा खर्चा हो गया तो मुझे माइनस करना चाहिए, बट एज पर द मुझे पासबुक जाने तो मैं क्या करूँगी, उसको प्लस करूँगी। मतलब हर चीज़ जो आपने सोचनी है आपने उसका रिवर्स में चले जाना है। अगर आपने प्लस सोचा था तो आपने पासबुक से कैश बुक जाने के लिए माइनस कर देना है, आपने माइनस सोचा था तो आपने प्लस कर लेना है। ठीक है, इसके बैलेंसेस का मेन पॉइंट है। बैलेंसेस जो है पासबुक के क्या है, हमारे पास 2 बैलेंसेस वैसे गिवन होंगे, बैलेंस एज पर फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस के अंदर क्या है हमारे पास, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस होता है प्लस और पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस होता है माइनस। और इसका फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है, पासबुक का क्रेडिट, और इसका अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है, डेबिटेड। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है, नीचे वाले आइटम्स को आपने रिवर्स में करना है। इसके साथ एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अभी मैंने सिर्फ पासबुक का डेबिट बैलेंस का क्वेश्चन डाला है, इसमें क्या है पासबुक का आपके पास डेबिट बैलेंस का क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है, जिसको हम अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। और इसका जो है हमने माइनस में डालना है इसको। ठीक है, इसके जो बैलेंस होगा और बाकी सारे आइटम्स को हमने इसको रिवर्स में कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास पासबुक का ओवरड्राफ्ट गिवन है, मींस ओवरड्राफ्ट मतलब डेबिट बैलेंस गिवन है, तो आपने इसको माइनस में डालना है। सारे अनफेवरेबल, चाहे वो कैश का अनफेवरेबल हो चाहे वो पासबुक का अनफेवरेबल हो, दोनों ही किस साइड आते हैं, आपके माइनस साइड में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपने लिखा, आपने सोचा चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, ये क्या होता है हमारे पास, प्लस होता है, बट यहाँ पे हमने रिवर्स में जाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस। चेक डिपॉजिट विद द बैंक, अब मैं इसको डिटेल में नहीं समझाऊंगी क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको ये सारा समझा दिया हुआ है क्या है। चेक डिपॉजिट किया है बैंक में पैसा आया है बट बैंक ने भी कलेक्ट नहीं किया है तो मुझे भी माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करना था लेकिन क्वेश्चन रिवर्स में जाना है तो मैं क्या करूँगी, प्लस करूँगी। ठीक है, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक, आपने अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लिया है कि मुझे पैसे आने वाले हैं बट बैंक के पास पैसे नहीं आए हैं तो मुझे भी अपनी बुक में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्वेश्चन रिवर्स जाना है तो क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, एक कस्टमर डायरेक्टली पैसे जमा करा गया है बैंक बुक में, पासबुक में क्या हो गया होगा, प्लस, बट क्वेश्चन रिवर्स जाना है तो आपने क्या करना है, माइनस। बैंक ने चार्ज करा है मतलब माइनस करा है, डेबिटेड मतलब माइनस करा है, अगर बैंक ने माइनस किया है तो मुझे अपनी बुक में भी क्या करना चाहिए, माइनस, बट क्वेश्चन रिवर्स जाना है तो हम क्या करेंगे, प्लस। LIC प्रीमियम जो है, प्रीमियम पे कर दिया, किसने पे किया है, बैंक ने पे कर दिया, मतलब पासबुक ने पे कर दिया हुआ है तो उसने माइनस कर दिया, तो हमें भी अपनी कैश बुक में क्या करना चाहिए, माइनस, बट रिवर्स जाना है तो हम क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, प्लस करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास एक बिल है 3000 रुपीज़ का, डिसऑनर हो गया है, हमें पैसे आने थे बट पैसे नहीं आए हैं और इसके अलावा 100 रुपये फ़ाइन है, वो भी ऐड करेंगे, 3100 रुपीज़ अब मुझे नहीं आने वाला है तो मैंने बैंक में नहीं आएगा तो बैंक ने क्या किया होगा, माइनस, बट क्वेश्चन रिवर्स जाना है तो हम क्या करेंगे, प्लस।
सेम वही फिर हमने बैलेंस मैच करना है, मैच नहीं होगा, डिफरेंस जहाँ आएगा वहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एज पर कैश बुक दिखाओगे आप। ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एज पर, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है पासबुक, तो इसका रिवर्स कैश बुक। पासबुक का ओवरड्राफ्ट होता है हमारे पास डेबिट बैलेंस, तो हमारे पास कैश बुक का ओवरड्राफ्ट क्या निकल के आएगा, क्रेडिट बैलेंस निकल के आएगा। आप इसको वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, आपको क्लैरिटी होगी इसमें कि क्या क्या पॉइंट्स हैं और इनको सम्स को कैसे करना है। थैंक यू।